दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के अंदर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कंपनी के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये स्टॉक देखो अभी आपको सिर्फ 0.41 रुपीज के आसपास ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। मतलब ये जो लाइव मार्केट पे ट्रेड हो रहा है 0.88% नीचे की तरफ आके ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखो ये स्टॉक अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे, चार्ट ऑलरेडी 4 रुपीज से 40 रुपीज तक ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल चुका है। और इतना बड़ा मूवमेंट के पीछे किसी लेवल के आसपास कौन बाइंग किया है, कौन सेल कर रहा है, उसके बारे में डिटेल्स पे हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे। दोस्तों ये स्टॉक देखो अभी 46 रुपीज के आसपास काम कर रहा है। लेकिन जब ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा हो सके स्टॉक का वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखो मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैंने मेंबर ओनली के हिसाब से पहले शेयर कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और ये मेंबर ओनली पे ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों इस पे 159 पर मंथ मैंने चार्ज कर रहा हूँ। आप इस पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसी लेवल के आसपास चलिए पहले हम फंडामेंटल समझते हैं, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद हम ये टेक्निकल समझेंगे। और ये लेवल के आसपास देखो एक चीज आपको नोटिस आ रहा होगा, ये लेवल के आसपास जो स्टॉक अभी बाइंग पे आ रहा है, ये देखो डिलीवरेबल जो बाइंग है, लोग जो बाय करके होल्ड कर रहे हैं 67% के आसपास ये स्टॉक अभी होल्ड हो रहा है। तो ये कौन होल्ड कर रहा है? एफआईआई होल्ड कर रहा है, डीआईआई होल्ड कर रहा है, या उसका प्रमोटर होल्ड कर रहा है, या पब्लिक होल्ड कर रहा है? उसके बारे में डिटेल्स पे अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए पहले फंडामेंटल के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल के लिए मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन किया है। स्टॉक बोथ एनएससी एंड बीएससी दोनों के अंदर स्टॉक लिस्ट है। और स्टॉक बेसिकली उसका नाम के हिसाब से देखो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन टाइप का काम ये कंपनी के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये कंपनी का मार्केट कैप 7,749 करोड़ के आसपास है। तो देखो बेसिकली जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रेंज के अंदर अगर आता है वो बेसिकली एक मिड कैप रेंज का कंपनी माना जाता है। तो ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एक मिड कैप रेंज का कंपनी इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक अभी 46 रुपीज के आसपास काम कर रहा है। 52 वीक्स का लॉस देखो 26 के आसपास था, तो 26 के हिसाब से देखेंगे काफी अच्छा बढ़ोतरी, लगभग 70 to 80% का बढ़ोतरी इस पे हमको 52 वीक्स के अंदर देखने के लिए मिला है। और जो हाई फॉर्म किया था 57 के आसपास आया था, तो ये लेवल के आसपास देखेंगे लगभग 10 to 15% के आसपास फिर हमको ऊपर लेवल से फॉल देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक का पी वैल्यू देखो इसी लेवल के आसपास कुछ मेंशन नहीं किया गया है। स्टॉक का पे वैल्यू भी इसी लेवल के आसपास कुछ मेंशन नहीं किया गया है। जी फैक्टर इसी लेवल के आसपास से 5 है। और ये लेवल के आसपास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 18% के आसपास है। तो देखो प्रमोटर होल्डिंग जो होता है वो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। अगर अच्छा प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो वो कंपनी के अंदर आराम से इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे ये लेवल के आसपास देखो एक चीज हमको नोटिस करना चाहिए, यहाँ पे हमको प्रमोटर का, एफआईआई का, डीआईआई का और पब्लिक का सारे स्टेक वगैरह इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलता है। और इसी लेवल के आसपास देखो स्टॉक ये जो लोअर लेवल से इतना तेजी से ऊपर की तरफ आया है, ये बेसिकली बाइंग कौन किया है इसी लेवल के आसपास? देखो प्रमोटर ने पहले इसी लेवल के आसपास 34.71 मतलब 35% के आसपास बाइंग किया था। एफआईआई ने 11.63% के आसपास बाइंग किया था। डीआईआई ने 13.44% के आसपास बाइंग किया था। और ये देखो 2021 दिसंबर से अगर आप देखोगे अभी धीरे धीरे जो ये रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, सितंबर 2024 के आसपास ये जो रिजल्ट है इसी लेवल के आसपास प्रमोटर उसका जो स्टेक है 34% से सेल करके अभी 18% के आसपास आ गया है। मतलब इसी लेवल के आसपास लगभग 16% का सेलिंग हमको प्रमोटर के साइड से देखने के लिए मिल रहा है। एफआईआई जो 11 से 12% के आसपास था, एफआईआई ने भी 2% के आसपास इस स्टॉक पे सेलिंग करके निकल गए हैं। डीआईआई ने 13.4 से ऑलमोस्ट 8% के आसपास स्टेक इस लेवल के आसपास सेल करके निकल गया है।
तो देखो यहाँ पे प्रमोटर उसका स्टॉक को बेच रहा है, एफआई बेच रहा है, डीआईए बेच रहा है। बाय कौन कर रहा है? पब्लिक इसी लेवल के आसपास इस स्टॉक को बाय कर रहा है। पब्लिक के पास जो 40% के आसपास शेयर था, अभी देखो ये ऊपर की तरफ आके 65.69 मतलब लगभग 66% के आसपास स्टेक उसके पास अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये कंपनी का इतना ऊपर की तरफ मोमेंटम आने का क्या कॉज हो सकता है, क्योंकि देखो हमको प्रमोटर होल्डिंग उतना सही नहीं दिख रहा है और जो पी वैल्यू पे एक वैल्यू है वो उतना सही नहीं है। फिर भी इसी लेवल से 4 रुपीज से लेकर लगभग ये देखो जो हाई बनाया था 57 के आसपास, तो इस पे लगभग आप 10 टाइम्स 10 to 12 टाइम्स के आसपास ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको दिखाया है। तो ये लेवल के आसपास इतना ज्यादा बाइंग क्यों आया है उससे जानने के लिए मैंने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओपन कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से ये देखो कंटिन्यू जो है ये कंटिन्यू लॉस करते जा रहा था, लेकिन ये 2020 के बाद जो बढ़ोतरी इस पे देखने के लिए मिला, ये 197 करोड़ के आसपास इस पे बाइंग देखने के लिए मिला था। उसके बाद देखो एक सेलिंग का न्यूज है, 610 करोड़ के आसपास कंपनी ने लॉस किया। उसके बाद देखो इमीडिएट ये लेवल के आसपास 2022 के आसपास इसको बड़ा प्रॉफिट मिल गया। फिर 23 पे ये बेसिकली लॉस किया और 24 पे एक बड़ा प्रॉफिट मिल गया इसी लेवल के आसपास। और इसी लेवल पे अभी जो 2025 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 490 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब लगभग सेम रिटर्न इसी लेवल के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ज्यादातर देखो जो सिनेरियो रहेगा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा उछाल करके स्टॉक ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये लेवल के आसपास अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे, बार बार जो रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है ये अराउंड 46 लेवल के आसपास। अभी देखो उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, उसको ब्रेक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और इसी लेवल के आसपास देखो बार बार ये लेवल के आसपास आने के बाद सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये इसी लेवल के आसपास एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है, उसके बाद एक बियरिश पैटर्न फॉर्म किया है और कंटिन्यू ऊपर लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर इस पे देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों इमीडिएट लेवल के आसपास कोई पोजीशन वगैरह लेने के लिए मैंने सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जो रिजल्ट है, रिजल्ट बता रहा है कि इसी लेवल के आसपास ये अभी 2 से 3 महीना मिनिमम एक रेंज के अंदर चलना चाहिए। तो इस पे फ्रेश बाइंग जो हमको देखने के लिए मिलेगा, जनरली 57 के ऊपर अगर बाइंग आएगा, नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट रहेगा 75, उसके बाद 115 लेवल के आसपास। लेकिन अभी के लिए हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, ये लेवल से सेलिंग प्रेशर ज्यादातर देखने के लिए मिलना चाहिए और ये लेवल के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम जो सेलिंग इस पे देखने के लिए मिलेगा ये वापस 34-35 लेवल के आसपास। ये लेवल के आसपास आने के बाद जनरली पोजीशन इस पे बाइंग साइड पे लेके जा सकते हैं और हमको जो स्टॉप लॉस इस पे लेके जाना पड़ेगा ये 30 के आसपास जनरली इस पे स्टॉप लॉस लेके जाना है। और जो ऊपर की तरफ इस पे टारगेट लेके जाएंगे मिनिमम देखो अगर 35 के आसपास से एंट्री कर रहे हैं, इस पे जो टारगेट होगा 58 के आसपास इस पे टारगेट लेके जाएंगे। लेकिन देखो इस पे बहुत बड़ा टारगेट या लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक का एक साल अगर अच्छा रिटर्न आ रहा है, फिर उसका नेक्स्ट जो ईयर है वो बुरा रिटर्न देता है, फिर एक अच्छा रिटर्न आया, फिर इसी लेवल के आसपास ये बुरा रिटर्न दे दिया। तो इसीलिए इस पे बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड करने के लिए मैंने कोई सजेस्ट इस पे नहीं करूंगा। मैंने मेरा प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये स्टॉक के अंदर कैसे मूवमेंट हो सकता है और किसी लेवल के आसपास हम पोजिशन वगैरह बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना।